एमएस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्लास नंबर 2 लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक शुरुआत से चलते हैं तो देखिए आपको अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये किसे कहते हैं ये बता दिए हैं ऐप ऑफिस। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कितना ऐप आता है सबका लिस्ट यहाँ पर दे दिए हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है ये हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्या है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये सारा चीज हमने कल जान चुका था। उसके बाद एमएस एक्सेल स्टार्ट कैसे होता है, ये 4 मेथड है, चारों मेथड को मैंने कल बता दिया था। उसके बाद ये छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग किए थे ताकि हम लोग पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते रहे। आप लोग बस वीडियो में बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल, यानी एमएस एक्सेल की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए पहला विशेषता दिया है, इट इज यूज टू क्रिएट डेटा इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि यह क्या देता है सर, ये हमारे डेटा को टेबुलर फॉर्म में क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। विच गिव्स इजी एनालाइज टू द यूजर, जो यूजर को क्या होता है, इजी होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक, दूसरा क्या है, वी कैन क्रिएट आवर ऑन फंक्शन एंड फॉर्मूला, एक्सेल में अपना फॉर्मूला और फंक्शन दोनों क्रिएट कर सकते हैं। We can also analyze data in the form of graphical representation, यानी कि आप इसमें चार्ट के मदद से अपने डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद we can also create pivot table and normal chart, नॉर्मल चार्ट से रिलेटेड आप एडवांस लेवल तक चार्ट भी इसमें बना सकते हैं। वी कैन सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इजिली, अपने डेटा को सॉर्टिंग करना हो, फिल्टर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट स्टूडेंट मार्कशीट विथ मल्टीपल कंडीशन, यानी कि आप इसमें यानी कि एमएस एक्सेल में आप स्टूडेंट का मार्कशीट बना सकते हैं अलग अलग कंडीशन के साथ। वी कैन क्रिएट अटेंडेंस शीट, आप एमएस एक्सेल में अटेंडेंस शीट को भी क्रिएट कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉई कंपनी में कितना दिन प्रेजेंट हुआ है, कितना दिन अब्सेंट हुआ है और कितना दिन हॉलीडे में रहा है। तो ये सब क्या है आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन एनालाइज सेल्स रिपोर्ट इन एक्सेल, हमारा कंपनी का सेल कितना हुआ है इसका सेल रिपोर्ट तैयार करना हो तो हम लोग एक्सेल के मदद से ये तैयार कर सकते हैं। तो ये सारा चीज क्या था, एमएस एक्सेल की विशेषताएं थे, फीचर्स थी। अब ये फीचर्स क्या है आपको जानना जरूरी है कि हम लोग एमएस एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं। तो सारा चीज ऑटोमेटिक लाइन बाय लाइन करते चलेंगे, कृपया आप वीडियो में बने रहें। उसके बाद आते हैं, जैसे एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन फाइल मेन्यू ऑप्शन मिलता है। उस ऑप्शन में ये बहुत सारे आपको टूल दिए होंगे, उस टूल का क्या उपयोग है ये जान लेते हैं। तो सेव का उपयोग, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव बटन का उपयोग करते हैं या सेव टूल का उपयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+S होता है। सेव एज का उपयोग कब करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव्ड डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव करने के लिए, यानी नए नाम से सेव करने के लिए हम लोग F12 का यूज करते हैं। ओपन का यूज कब करते हैं, इट इज यूज टू ओपन सेव्ड डॉक्यूमेंट, जो मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है उसी को ओपन करने के लिए हम लोग ओपन का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+O होता है। रिसेंट का उपयोग क्या होता है सर, तो इट इज यूज टू ओपन हु रिसेंट सेव द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये भी ओपन करने का ही काम करता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अभी आप हाल ही फिलहाल में बनाकर सेव किए हैं उसी को ओपन करने के लिए रिसेंट का उपयोग किया जाता है। ये आपको फाइल मेन्यू में ऑप्शन मिलता है। उसके बाद न्यू, इट इज यूज टू क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट अपना वर्कबुक को नया बनाना चाहते हैं या नया वर्कबुक लेना चाहते हैं तो आप न्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+N होता है। प्रिंट का क्या है सर, इट इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो कंट्रोल+P दबाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। क्लोज करना हो तो इट इज यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो आप Alt+F4 दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे कुछ ऑप्शन थे फाइल मेन्यू से रिलेटेड जो आपको हमने बता दिया।
उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है MS एक्सेल का स्क्रीन, यानी कि MS एक्सेल के स्क्रीन पे कौन टाइटल बार है, कौन मेरा क्विक एक्सेस टूल बार है, कौन नेम बॉक्स है, कौन फार्मूला बार है, कौन रिबन है, कौन कॉलम बार होता है, ये कौन स्प्रेडशीट एरिया है, किसको सेल बोलते हैं, किसको रो हेडर बोलते हैं, किसको कॉलम हेडर बोलते हैं, ये जूम कंट्रोल क्या है, सारा चीज आपको अभी हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं MS एक्सेल के स्क्रीन पर। तो MS एक्सेल को स्क्रीन पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, MS एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट प्लस आर दबाएंगे, राउंड बॉक्स चालू होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे, एक्सेल। क्या लिखना है सर, एक्सेल लिखने के बाद ओके कर देना है, आपका MS एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका MS एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे MS एक्सेल स्टार्ट होने के बाद आपको एक एक चीज बताया जाएगा, किसको क्या बोलते हैं। जैसे आपको ऊपर देखिएगा तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको बुक 1 के नाम से शो हो रहा है, यानी ये बुक 1 क्या है, ये आपका होता है टाइटल बार। जो भी आपका ये वर्क बुक होता है यानी ये डॉक्यूमेंट होता है, इसका नाम दिया है बुक 1। सर बुक 1 नाम क्यों दिया है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया है, इसीलिए बुक 1 के नाम से शो हो रहा है। अगर हम इसको सेव कर देते हैं तो जो नाम से हम सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे क्या होगा, शो होने लगेगा। तो चलिए सर आप सेव करके दिखाइए। तो सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, सेव करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस होता है। इसको सेव करेंगे तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद लिख देते हैं अली सर क्लासेस, यानी कि अली सर क्लासेस के नाम से इस बुक को हम सेव कर रहे हैं। सेव पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो टाइटल बार का नाम है वहाँ पे अली सर क्लासेस हो चुका है। तो टाइटल बार आपका बुक किस नाम से सेव है ये बताता है। ठीक उसी प्रकार आप जब कॉर्नर में चलेंगे तो यहाँ पे एक्सेल का लोगो मिलेगा। उसके बाद ये होता है अंडो, यानी जो भी एक स्टेप हमको पीछे आना होता है तो हम लोग अंडो का उपयोग करते हैं, यानी कि कंट्रोल जेड करेंगे। और ये होता है रेडो, यानी कि एक स्टेप आगे जाना है तो हम लोग रेडो का उपयोग करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस आई इसका शॉर्टकट है। इसके बगल में देखिएगा तो ये होता है सेव का बटन और ये होता है प्रिंट का बटन, यानी कि यहाँ पे कुछ बटन बनाकर पहले से ही रखें जिससे हमको आसानी होगा कि कौन सा ऑप्शन को ज्यादा यूज करना है, उसी का बटन यहाँ पे बनाकर रखे हुए हैं। जैसे ये होता है पूरा क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। अब क्विक एक्सेस टूल बार में जो भी बटन बनाएंगे जल्दी से कोई काम को करने के लिए बनाते हैं। जैसे हमने सेव का बनाया, प्रिंट का बनाया, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम बना लेते हैं तो प्रिंट करने में हमें आसानी होती है, बस इस पे हम क्लिक कर देंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो सर क्या यहाँ पे और भी बटन हम बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। आपको यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो ओपन का भी क्या कर सकते हैं, बटन बना सकते हैं। तो जैसे भी इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओपन का भी बटन बन चुका है। ऐसे आप चाहे तो बहुत प्रकार का, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो प्रिंट का बना हुआ है, यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो प्रिंट का हट जाएगा। देखिए यहाँ से प्रिंट का बटन हट चुका है। तो यहाँ से आप ऑलरेडी बटन को ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग करते हैं। ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, कोई काम को जल्दी से करने के लिए कुछ बटन को बना के रखते हैं। और यहाँ पे होता है आपका टाइटल बार। अभी तक मैंने दो चीज के बारे में बताया। फिर उसके बाद आएंगे तो इसको बोलते हैं फाइल मेन्यू यानी फाइल टैब, इसको बोलते हैं होम टैब, इसको बोलते हैं इंसर्ट टैब, ये होता है पेज लेआउट टैब। यानी इस सब का नाम क्या है सर, टैब है। यानी कि होम के साथ टैब लगाकर बोलेंगे होम टैब, इंसर्ट के साथ टैब लगा के बोलेंगे इंसर्ट टैब, ये मेरा टैब होता है। ठीक उसी प्रकार होम टैब के अंदर जो ऑप्शन ये खुलता है, यानी होम टैब के अंदर जो ऑप्शन ये खुल रहा है, इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं सर, इस ऑप्शन को हम बोलते हैं रिबन। यानी कि होम टैब के अंदर जो ऑप्शन मिलता है वो रिबन के अंदर होता है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स का नाम दिया है क्लिप बोर्ड।
इस क्लिप बोर्ड यानी इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। यानी कि इस बॉक्स में 4 टूल दिए हैं, चारों टूल का नाम ये है। ठीक उसी प्रकार इस टूल जो है तो ये देखिएगा 1 2 3 4 4 टूल दिए हैं, चारों टूल एक बॉक्स के अंदर है यानी एक ग्रुप के अंदर है। इस ग्रुप का नाम होता है क्लिप बोर्ड ग्रुप। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद देखिए इसमें भी कुछ टूल दिए गए हैं। इस टूल में टूल को यानी कि इस बॉक्स का भी एक नाम दिया है नीचे फॉन्ट, इसको बोलते हैं फॉन्ट ग्रुप। ठीक इसी प्रकार ये भी एक बॉक्स के अंदर है, इस पूरे बॉक्स को हम बोलते हैं अलाइनमेंट ग्रुप, इस पूरे बॉक्स को बोलते हैं नंबर ग्रुप। यानी कि एक बॉक्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ मिलता है A1, इसका नाम क्या होता है सर, नेम बॉक्स। ये किसी भी सेल का नाम बताता है। देखिए यहाँ पे इस सेल का नाम क्या होगा, ये ए वाले कॉलम में और 1 वाले रो में है, इसलिए क्या बता रहा है, इसका नाम A1 बता रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पे हम क्लिक कर दिए तो इस सेल का नाम हो जाएगा E, और 2 वाले रो में है तो उसका नाम हो जाएगा E2। तो देखिए यहाँ पे E2 दिखा रहा है। यानी कि कोई भी सेल का नाम आपको जानना है तो आप नेम बॉक्स में जाकर उसका नाम जान सकते हैं। उसके बाद ये क्या होता है सर, इसका नाम होता है फार्मूला बार। यानी कि कोई भी फार्मूला को शो कराना हो तो आप फार्मूला बार में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम इक्वल टू 78 प्लस 90 प्लस 67 कर दिए, यानी कि प्लस नहीं हो रहा है सर, रुकिए सर। यहाँ पे इक्वल टू 67 प्लस 90 प्लस 89 किए, उसके बाद हम इंटर कर देंगे तो देखिए 246 आया। यानी कि टोटल अमाउंट कितना आया, 246। जब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 246 ही लिख रहा है, लेकिन फार्मूला बार में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पूरा फार्मूला शो हो रहा है कि यानी कि आप किस किस को जोड़े हैं। यानी मैंने 67 को जोड़ा, 90 को जोड़ा और 89 को जोड़ा। यानी कि हमने क्या क्या जोड़ा है वो फार्मूला बार में शो हो रहा है। जी सर, फार्मूला बार में शो हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये होता है आपका कॉलम। क्या होता है सर, ये आपका कॉलम होता है और ये आपका रो होता है। ऐसे आपका रो होता है और ये आपका ऐसे कॉलम होता है। तो कॉलम आपका ये वर्टिकल होता है और रो आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटता है तो एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को भर सकते हैं, यानी कंटेंट को लिख सकते हैं। चलिए सर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं सर नीचे। तो नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे सीट 1 सीट 2 के नाम से कुछ शो होगा। देखिए यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 के नाम से है। यानी कि सीट किसको बोलते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे एक पेज आपको मिला है। इस पेज पे आप जो भी करना चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। इस पेज को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। अब वर्कशीट में देखिए बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट दिया है। कितना दिया है सर, यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 के नाम से दिया है। क्या सर हम यहाँ पे और भी सीट को इंसर्ट करा सकते हैं, एकदम करा सकते हैं। आप इस येलो वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका बोल रहा है इंसर्ट वर्कशीट का फुल क्या आ रहा है, शॉर्टकट भी आ रहा है। तो यानी कि शिफ्ट प्लस F11 दबाएंगे तो क्या होगा, आपका शॉर्टकट से इंसर्ट हो जाएगा वर्कशीट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए मेरे पास सीट 4 के नाम से क्या हुआ, एक नया सीट आ गया। यानी अलग अलग पेज पे यानी अलग अलग पेज लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीट को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है सर, क्या हम शॉर्टकट दबाएंगे तो वो काम करेगा, एकदम काम करेगा। आप देखिए सीट 4 है तो आप जैसे शिफ्ट प्लस F11 दबाएंगे तो देखिए शिफ्ट 5 के नाम से यहाँ पे क्या हुआ है, एक नया वर्कशीट आ गया है। लेकिन सर एक बात बताइए, सीट 5 तो इसके बाद में आना चाहिए ना, ये ऐसे क्यों आया है, क्योंकि मेरा जो मान लेते हैं हम सीट 2 पे हैं और यहाँ पे हम शॉर्टकट दबाएंगे शिफ्ट प्लस F11 तो ये सीट 2 के पहले आएगा सीट 6। देखिए सीट 2 के पहले आया है सीट 6, क्यों, क्योंकि शॉर्टकट दबाने से आपको पहले इंसर्ट करा दे रहा है। लेकिन इस येलो वाले पॉइंट पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो इसी के बगल में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सीट आ रहा है। तो दोनों में बस यही अंतर है कि यहाँ से हम क्लिक करेंगे
तो हमको यहाँ पे इसी के बगल में वर्कशीट क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो मेरा राइट साइड क्या होता है, कहीं भी रहेंगे उसके लेफ्ट साइड में। यानी कि अगर हम 2 पे हैं तो 2 के पहले एक नया वर्कशीट क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाता है, आ जाता है। ठीक है सर। अब बहुत सारा वर्कशीट है, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एकदम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे। देखिए पहला क्या है, इंसर्ट वर्कशीट, जो अभी हम करना सिखा दिए हैं। इससे पहले भी हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, यहीं पे 6 के पहले सीट 8 आ गया है, क्योंकि सीट 7 यहाँ पे है, इससे पहले ही सीट 8 आ गया है। यानी कि आपको सीट को इंसर्ट कराना है तो राइट क्लिक करके इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है सर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिला, यानी कि आप सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। सर बहुत सारा सीट यहाँ पे आ चुका है, हमको डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर। ये 6 को भी डिलीट करना है तो राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कर देंगे। ऐसे आप चाहें तो क्या करते हैं, सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जितना चाहे रखना चाहे रख सकते हैं, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं सर, राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, जिसमें ये क्या होता है सर, ये होता है रीनेम। रीनेम का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सीट का नाम सीट 2 दिया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे अली सर हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर क्या करेंगे, अली सर लिख देंगे। तो देखिए क्या होगा, अली सर के नाम से वो सीट आ जाएगा। और यहाँ पे हम बाहर क्लिक कर देंगे, देखिए मेरा अब सीट 1 ये अली सर के नाम से आ रहा है और ये सीट 3 के नाम से आ रहा है। तो जो भी नाम देना चाहे हम लोग नाम दे सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करना है और ये क्या होता है, मूव और कॉपी क्या होता है। तो मूव और कॉपी को जानने के लिए हमको कुछ पहले लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं इस पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या करते हैं सर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें हम आते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको कुछ दिखा सके। यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं मंडे, क्या लिखते हैं सर, मंडे। फिर आते हैं यहाँ पे संडे। ऐसे मैंने 2 वर्ड को लिख लिया है। लिखने के बाद क्या करना है, अब इसी पे आते हैं और राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे हमको जाना है मूव और कॉपी पे। ठीक है सर। मूव और कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए क्या ऑप्शन पूछ रहा है कि अली सर क्लासेस में जो आप लिए थे, इसको क्रिएट ए कॉपी, आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ है, अब देखिए यहाँ पे अली सर के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे सीट है, लेकिन एक और सीट बगल में आ चुका है अली सर ब्रैकेट में 2 के नाम से, यानी इसी का कॉपी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है सर, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कॉपी करना आ गया सर। अब इस सीट को हमको मूव करना है, यानी कि सीट 1 पहले होना चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, देखिए सीट 1 पहले आ गया। अली सर को पहले करना है तो अली सर को पहले कर सकते हैं, अली सर 2 लास्ट में आ गया। तो आपको जैसे मूव करना है वैसे मूव कर सकते हैं, और कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब इससे रिलेटेड तो बहुत चीज हो गया। यहाँ पे आते हैं और राइट क्लिक करने के बाद ये व्यू कोड अलग है और प्रोटेक्शन सीट अलग है, यानी कि सीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इस पे एक फुल वीडियो हम बनाने वाले हैं कि लॉक कितने प्रकार का होता है, उसमें आपको ये क्लियर करा देंगे। उसके बाद करते हैं ये टैब कलर, यानी टैब का कलर क्या है, ये जो सीट का टैब है ना, यानी कि ये जो सीट का टैब आपको दिख रहा है अली सर सीट 1, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ जाते हैं टैब का कलर, यहाँ से हम रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अली सर का जो टैब है वो कलर कौन सा है, रेड कलर का। इस पे आते हैं और इस पे आने के बाद राइट क्लिक करते हैं और टैब का कलर ग्रीन कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, हमने सीट का जो टैब है उसका कलर क्या कर लिया सर, चेंज कर लिया। यानी टैब का कलर को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या हुआ, सीट का कलर चेंज नहीं हुआ, बस उसका जो नाम है वहां पे कलर चेंज हो गया है। ठीक है सर। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हाइड, अनहाइड क्या होता है, तो हाइड करेंगे तो क्या होगा, ये डिलीट नहीं होगा, जो आपका जो अली सर 2 के नाम से है ना ये सीट आपका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और हाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, सीट 1 अली सर, सीट 3 सीट अली सर 2 वाला कहाँ गया, वो हाइड हो गया ना। ठीक उसी प्रकार हम राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कौन सा, यही है। तो जी सर, अली सर 2 वाले को हाइड किए थे तो इसको अनहाइड कर देंगे, ये वापस वहीं पे आ जाएंगे। देखिए अली सर 2 के नाम से वापस आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक पूरा बताने की कोशिश की। अगर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके रिप्लाई बहुत जल्द देंगे।
ठीक है सर। यहाँ पे आने के बाद आपको इधर कोना में देखने को मिलेगा कि जूम कंट्रोल होता है। क्या होता है सर? यहाँ पे जूम कंट्रोल होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, माइनस से मिनिमाइज कर सकते हैं सीट को और प्लस से जूम इन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल होता है। क्या सर? यहाँ पे स्क्रॉल होता है। यहाँ पे देखिएगा तो स्क्रॉल होता है, ताकि हमको देखिए ऊपर से नीचे लाना हो तो इसे ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। स्क्रॉल करने के लिए आपको ये हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा और वर्टिकल दोनों मिलता है। तो आई होप हमने जहां तक चाहा कि पूरा से पूरा डिटेल में आपको स्क्रीन बता दें तो उतना हमने प्रयास किया। अगर अभी भी किसी को लगता है कि सर को हमको ये प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका कमेंट का जवाब बहुत जल्द देंगे। तो चलिए सर, यहाँ तक हमने स्क्रीन के बारे में पूरा चीज कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि सर एक प्रोजेक्ट करा दीजिए बढ़िया सा, यानी कि एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट करा दीजिए सर। तो चलिए हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट बना कर रखे हुए हैं, उसी को ओपन कर कर उस पर आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ से ओपन करेंगे, क्योंकि ओपन ऑप्शन का उपयोग क्या होता है सर, अपना सेव फाइल को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो मेरा फाइल कहाँ है, चलिए देखते हैं, डेस्कटॉप पे होगा। तो डेस्कटॉप पे यहाँ से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन, देखिए कौन सा, तो अली सर के नाम से है, इसको हम क्लिक करके ओपन कर लिए। तो देखिए आपके सामने एक प्रोजेक्ट बनाकर रखे हैं, वो प्रोजेक्ट अभी आने वाला देखिए आ चुका है। इस प्रोजेक्ट में क्या किए हैं, आपको आइटम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको भी हमने बीच में कर लिए ताकि जो भी आंसर आए बीचों बीच में आए। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कीबोर्ड को परचेस करना है 100 पीस, कितना के रेट से, एक कीबोर्ड का दाम है 250 रुपया। तो हम यहाँ पे आएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू कीबोर्ड कितना खरीदना है, 100 पीस। तो हमको 100 नहीं लिखना है, 100 जिस सेल में है, जिस बॉक्स में है, उसका नाम लिखना है। क्यों सर? क्योंकि हमको सबके लिए बार बार फॉर्मूला निकालने की जरूरत ना पड़े, हम एक बार फॉर्मूला निकालने के बाद बस ड्रैग कर दें। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेल में जो लिखा है उसको नहीं लिखना है, इस सेल का नाम लिखना है। तो इस सेल का नाम क्या होगा, यहाँ से देखिए ये बी वाले कॉलम में और 3 वाले रो में है, तो इस सेल का नाम हो जाएगा बी थ्री, ठीक है, इनटू, और इनटू के बाद क्या होना, ये आपका रेट, रेट क्या होना चाहिए सर, रेट 250 है, तो 250 नहीं लिखना है, 250 जिस सेल में है उसका नाम बताइए। तो इस सेल में सी वाले कॉलम में और 3 वाले रो में है, तो इसका नाम हो जाएगा C3। उसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो देखिए आपका 100 कीबोर्ड खरीदना है, एक कीबोर्ड का दाम 250 रुपया है, तो टोटल आपको 2500 यानी कि 25,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब सबके लिए हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे नोट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके क्या करना है, सबके लिए ड्रैग कर देना है, सबका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये होता है स्मार्ट वर्क। कभी कभी आपको कंपनी में जब जॉब लगता है ना, तो इसी तरह का फॉर्मूला अपनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं डिस्काउंट की बात करने। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सर, छूट होता है, यानी कि हम चाहते हैं कि 2% का छूट मिल जाए। अभी ये 2% को हम कुछ समय के लिए डिलीट करते हैं, ठीक है सर। लेकिन अब यहाँ आते हैं और कहते हैं क्या, कि आपको कीबोर्ड खरीदे हैं तो कीबोर्ड में 25,000 रुपया आपको देना है। हम चाहते हैं कि चलिए आपको 2% का छूट देते हैं, यानी कि 2% आपको कम पैसा लेंगे। तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट किस में है, अमाउंट का 2%, तो अमाउंट किस में है, अमाउंट है D3 में, तो D3 इंटू कितना परसेंट, 2%। तो 2% को 2 लिखेंगे यहाँ से और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, 2% हो जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे 500 रुपया छूट हो जाएगा, यानी कि 25,000 में 500 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया। आप क्या करेंगे, सबके लिए यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, अब इनका क्या था, 49,500 रुपया लेना था, अब 990 रुपये इनका डिस्काउंट हो गया। ठीक उसी प्रकार इनका 6 लाख, इनका इकाई नहीं सैकड़ा, यानी 64,60,000 रुपया लेना था, इनका 1,29,200 इनका डिस्काउंट मिल गया। तो हमने क्या किया, एक पर फॉर्मूला लगाया और ड्रैग कर दिया, सबके लिए काम कर दिया। लेकिन हमने सर 2% लगाने के बाद ड्रैग कर दिया,
अगर हम बोले कि सर चलिए 5% डिस्काउंट काटना है तो फिर क्या करेंगे आप? तो सर सिंपल है, हम यहाँ जाएंगे, इस फॉर्मूला को मिटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 5% लिख देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो जैसे आप इंटर करेंगे फिर इसको यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा। अब इसके लिए तब ये 5% सब पे अप्लाई हुआ है। यानी कि सर बार बार हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तब जाके ये सब पे काम करेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं करेगा। इसीलिए एक नया तरीका लाए हुए हैं जिससे आप जब चाहे जितना बार भी आप फॉर्मूला को चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। आपको ड्रैग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको करते हैं डिलीट और यहाँ पे लिखते हैं 2%। तो जैसे हम 2% लिखेंगे, अब यहाँ पे आएंगे लगाएंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू अमाउंट का 2%। तो अमाउंट कहाँ है सर? यहाँ D3 में है, तो लिखेंगे D3 इंटू क परसेंट, तो 2%। लेकिन सर यहाँ पे 2% मत लिखिए, क्योंकि सर बाद में अगर आप 5% बोलेंगे तो हम 5% लिखेंगे, फिर मिटाना पड़ेगा। तो 2% जिस सेल में है ना, उस सेल का नाम दे देते हैं। चलिए ये 2% आपका इस सेल में है, इस सेल का नाम हम दे देते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे। अब जब ड्रैग करेंगे तो ये गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा सर? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है D3 इंटू E1, यानी कि D3 में E1 का परसेंटेज, यानी कि इसके लिए 2% हमने लगा दिया। जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या हुआ, गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि जैसे हम इसको ड्रैग किए, अब ये समझा, इसके लिए तो ये था E1 वाला, लेकिन दूसरे के लिए सेल इसको समझ लिया। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो रहा होगा, ये कि D4 इंटू E2, यानी कि सर E2 में तो कुछ है ही नहीं है ना, ये तो मेरा E1 में है ना फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, E1 में ही रखेंगे। लेकिन सर जैसे आप ड्रैग करेंगे सबके लिए बदलते जाएगा। देखिए यहाँ इसके लिए जब जैसे हम क्लिक किए तो इसके लिए E3 हो गया, यानी हमने जैसे यहाँ से ड्रैग किया तो किसी के लिए E1, उसके लिए E2, E3, E4, E5, यानी ड्रैग करने से क्या हुआ, आपका सेल चेंज होते चला गया। लेकिन सर हमको ये बताइए कि अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूला में ये जो 2% है इसको लॉक कर दें, तो यानी कि इसके लिए 2% काटा है तो इसके लिए भी 2% काटे, इसके लिए भी 2% काटे, तो सबके लिए 2% काटने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को लॉक कर देंगे। तो एक्सेल में किसी भी वैल्यू को लॉक करने के लिए आप कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे तो वो वैल्यू लॉक हो जाएगा। यानी कि हम इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है गुना, उसके बाद कितना परसेंट, 2%। नहीं सर इस सेल में 2% तो इस सेल को लीजिए, लेकिन इस 2% को आप लॉक कर दीजिए। भले हम कीबोर्ड के लिए खरीदें या माउस खरीदें, हमको 2% ही काटना है तो काटना है, तो इस 2% को लॉक कर देंगे ताकि जब हम ड्रैग करेंगे तो ये 2% सबके लिए ही कट जाए। नहीं तो जैसे आप ड्रैग कीजिएगा, अभी ये 2% था, अभी ये डिस्काउंट काम करेगा, किसी के लिए ये सेल काम करेगा, किसी के लिए ये सेल काम करेगा। इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं, इस 2% को लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद F4 दबा देंगे तो देखिएगा ई के आगे पीछे डॉलर का सिंबल आ चुका है। ये डॉलर का सिंबल क्या करता है, बताता है कि आपका जो भी वैल्यू है वो वैल्यू लॉक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए अमाउंट तो सेम ही आया है। अब यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो सबका अमाउंट सेम आएगा, क्योंकि सब में हमने क्या किया, 2-2% काट लिया है। ठीक है सर, अगर हम बोले कि चलिए सर 5% डिस्काउंट काटना है तो क्या करेंगे, अब यहीं पे जाना है और 5% लिख कर इंटर कर दीजिए। देखिए 5% सबका कट गया। हमको बार बार फॉर्मूला को चेंज करना और ड्रैग नहीं करना है, बस यहीं पे जाना है और 12% डिस्काउंट काटना है, तो करिए 12% लिखेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए सब में 12% कट गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, जो कि कंपनी लेवल पे आपको ये सवाल पूछा जाता है। हम आपका प्रैक्टिस अभी से करा रहे हैं ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो।
तो चलिए सर, अब नेट अमाउंट कैसे निकलेगा? तो नेट अमाउंट का मतलब होता है कि सर पहले आप 25,000 रुपया देना था, लेकिन 3,000 रुपया आपको डिस्काउंट मिला, यानी आपको अब कितना देना होगा? सर डिस्काउंट का अमाउंट कम कर दीजिए, यानी 25,000 में से 3,000 घटा दीजिए। तो यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला इक्वल टू 25,000 किस में है? D3 माइनस E3, यानी इसमें से इतना घटा देंगे और इंटर कर देंगे, देखिए 22,000 रुपया आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ से ड्रैग कर देंगे, देखिए सबके लिए सबका अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखें। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आपको हम करा चुके हैं। आप इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकें। और हम और नया से नया क्वेश्चन आप सभी के लिए ढूंढ रहे हैं और लेके आ रहे हैं, ताकि बढ़िया से हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आगे हम लोग को कोई भी नहीं हरा सके। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दे पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।